कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 11 शंकु का परिच्छेद चल रहा था और हमने पहली वीडियो में आपको वृत्त बताया, वृत्त क्या होता है। तो अब हमारे पास दूसरा आता है टाइप कोनिक सेक्शन में परवलय, जो एक पैराबोला आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी कोण से बनाकर फेंका जाता है तो उसका पथ क्या होता है, परवलय। तुमने ये पढ़ा होगा। आज हम इस परवलय को अर्थात पैराबोला को, इसे इंग्लिश में पैराबोला लिखते हैं, तो इससे हम देखते हैं। तो जो परवलय है हमारे पास, ये भी एक दो दिशीय आकृति है, अर्थात इसे भी हम किसी एक प्लेन पेपर पर ट्रेस कर सकते हैं। तो पैराबोला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। थोड़ा पहले अगर हम समझें पैराबोला को अच्छी तरह से, पहले हम चित्र से देख लें ध्यान से। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। देखो छात्रों, इसमें एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये फिक्स रेखा है, जिसे हम एक नया नाम देंगे नियता, डायस्ट्रिक्स। ये एक रेखा निश्चित है, फिक्स है, बिल्कुल तल पे पड़ी है। मान के चलो तल हमारे पास एक कागज है, कागज पे एक लाइन खींच ली, वो जो लाइन है बिल्कुल स्थिर, उसे हम नहीं डालें। और एक हमारे पास बिंदु है एफ, ये भी एक निश्चित बिंदु है और ये भी फिक्स है। तो एक रेखा और एक बिंदु फिक्स है। अब किसी बिंदु चर बिंदु को चलना है और उसे इस प्रकार चलना है, मान लो किसी क्षण ये बिंदु हमारे पास P1 तो कोई ये है, ध्यान से देखें, ये P2 है और ये P3 है। ये ऊपर को चले या नीचे को चले, कहीं भी। इसकी कंडीशन क्या है कि सदैव इस रेखा की दूरी, इस बिंदु से, यानी बिंदु से रेखा की दूरी, इसकी चर बिंदु की रेखा से दूरी और चर बिंदु की इस एफ बिंदु से, अर्थात जिसे हम नाभि कहेंगे, नाभि से दूरी समान होनी चाहिए। तो दो डॉट लगे, ये वाला डॉट लगा, ये डॉट, यानी ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। यदि ये बिंदु इस प्रकार चलता है, अगर मेरे तो कोई ध्यान दे, कर्सर अगर ध्यान से देखें, साइड में चला रहा हूं मैं, अगर एक कर्सर इस प्रकार, देखो यहां बराबर दूरी है किससे, बिंदु एफ से, और रेखा की दूरी समान है, अर्थात ये जो ये वाली लाइन और ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, ये समान है। अब ये मेरे पास यहाँ सब कर्सर रखा है, तो कोई दिखाए, थोड़ा मैं अलग हट कर दिखाता हूँ। ये जो कर्सर इस बिंदु पे है, रेखा पर है, तो ये दूरी समान होनी चाहिए रेखा और बिंदु एफ से। अब ये चलता है, इसकी शर्त है कि दूरी बराबर रहनी चाहिए। तो अब यहाँ आया P1 पे, मान लो ये बिंदु P1 है, तो यहाँ भी दूरी समान है, यहाँ आया तो यहाँ भी समान है, यहाँ आया तो यहाँ भी समान है, तो दूरी सारे समान है। तो ये जो पथ बन रहा है, जैसे चल रहा है, तो यही पैराबोला कहलाता है। तो अब डेफिनेशन देखें ध्यान से। परवलय किसी तल में स्थित, अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, परवलय तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, अर्थात उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है, ऐसा कह सकते हैं, समुच्चय है, जो एक निश्चित रेखा और तल में स्थित एक निश्चित बिंदु, देखो जो रेखा पे स्थित नहीं है, रेखा से अलग होना चाहिए, ध्यान रहे, ये हमारे पास रेखा अलग है, वो बिंदु एफ अलग है। तो इसने कहा कि तल में स्थित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है, जो पथ बनता है, जो समुच्चय का जो हमारा पथ बनेगा, उसका वह पथ पैराबोला कहलाएगा। तो निश्चित रेखा जो हमारे पास है, सरल रेखा को परवलय का डायस्ट्रिक्स नियता कहते हैं, तथा निश्चित बिंदु एफ को परवलय की नाभि कहते हैं। तो नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा परवलय का अक्ष कहलाती है। तो यहाँ परवलय का जो अक्ष होगा, क्या होगा, देखो छात्रों, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, ध्यान से देखें, इसे हाईलाइट करता हूं चित्र को। देखो ये तो नाभि है एफ और ये रेखा है, नियता है।
अगर नाभि से जाने वाली एक रेखा लंब डालते हैं जो नियता पर लंब है, तो ये क्या कहलाएगा? परवलय का अक्ष कहलाएगा। परवलय का अक्ष जिस पर नाभि स्थित होती है, जो एफ बिंदु है। और देखो ये जो अक्ष है परवलय को जिस बिंदु पर काटता है, इसे परवलय का शीर्ष बोलते हैं। इसे हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है। तो हमारे पास अक्ष क्या होता है? नाभि से जाने वाली ऐसी रेखा जो नियता पर लंब होती है, वो परवलय का अक्ष कहलाती है। जो जहां अक्ष परवलय को काटता है, परवलय क्या एक तल, एक रेखा हुई, कोई ये एक, तो जहां काटता है यह बिंदु ए परवलय का शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो नाभि से, अब इसे पढ़ें ध्यान से, नाभि से जाने वाली तथा नेता पर लंब रेखा परवलय का अक्ष कहलाती है। परवलय का अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है उसे परवलय का शीर्ष अर्थात वर्टेक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो लिखा है इंग्लिश में वर्टेक्स, शीर्ष कहलाते हैं। तो अब हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना। छात्रों फिर हम वही आगे हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, हमें किसका ज्ञात करना है? परवलय। परवलय क्या है? एक कर्व है। तो उस पर एक बिंदु P लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट XY होंगे। कुछ कंडीशन जो दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए एक संबंध बनाएंगे, वही हमारा समीकरण कहलाता है। तो अब ध्यान से देखें, अब मुझे समीकरण बनाना है। तो इसको देखो, पहले चित्र को अच्छी तरह समझ ले। ये हमारे पास देखो, ये जो लाइन है, ये कर्व को देखें मेरे, इसको, ये परवलय है। ये जो वक्र है ये परवलय कहलाता है। ये नियता है, जानते हैं नियता एक स्थिर रेखा होती है। ये नाभि है। तो मैं यहां कुछ एज्यूम कर लेता हूं। देखो ये तो जो इसका जो अक्ष है ये तो एक्स अक्ष मान लिया, अर्थात इसकी जो नाभि मैंने एक्स अक्ष पर ली है, ठीक। और जो हमारे पास ये वाई एक्स, शीर्ष को जो है, शीर्ष मूल बिंदु है। देखो ध्यान से छात्रों, जो मैंने कहा था परवलय का अक्ष परवलय को जहां काटता है वो शीर्ष कहलाता है। तो इस शीर्ष को मैंने मूल बिंदु लिया। तो ये मैंने पहले स्टैंडर्ड माना है इसमें समीकरण ज्ञात करने के लिए कि परवलय का अक्ष मूल बिंदु, परवलय का वर्टेक्स, परवलय का वर्टेक्स शीर्ष मूल बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। और इसका जो अक्ष है परवलय का अक्ष है एक्स अक्ष है। ये नोट कर लें बात को। इस जिसकी समीकरण में ज्ञात कर रहा हूं उसका परवलय एक्स अक्ष है, अर्थात वो एक्स अक्ष के ऊपर है और नीचे है। तो अबाउट एक्स अक्ष सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल कैसे है? जैसा ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, ऐसे ही एक्स अक्ष के नीचे है। तो एक्स अक्ष के अबाउट अर्थात एक्स अक्ष के विपरीत ये सममित है। जैसा ऊपर है ऐसे ही नीचे से बोलते हैं सिमेट्रिक है। ये मैंने माना है मूल बिंदु, और मैंने मूल बिंदु यहां से वर्टेक्स से नाभि तक की दूरी a मानी। ये स्टैंडर्ड है। जितनी दूरी a है, क्योंकि ओ बिंदु किसके? परवलय पर। परवलय की क्या कंडीशन है? वो सदैव वो बिंदु क्या होता है? जो परवलय पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसकी नियता से दूरी और नाभि से दूरी समान होती है। तो ये दूरी जो तुम्हारे पास है, ये दूरी जो दिखाई मैंने a, ये भी a होगी और ये भी होगी। तो f के कोऑर्डिनेट हुए a0, क्योंकि ये यहां से यहां तक की दूरी a है, ये x अक्ष पर a0 है। और ये यहां से यहां तक की दूरी क्योंकि माइनस a है, क्योंकि इस साइड में माइनस a है। तो जो इसकी जो हमारे पास समीकरण होगी वो x बराबर माइनस a या x प्लस a, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर रेखा है, क्योंकि नियता क्या है? y अक्ष के समांतर रेखा है। तो इसकी जो समीकरण होगी वो x बराबर k होती है। k होती है मूल बिंदु से रेखा की दूरी, और यहाँ मूल बिंदु से रेखा की जो दूरी होगी वो माइनस a होगी। तो x बराबर माइनस a अर्थात x प्लस a बराबर 0। तो नियता का समीकरण क्या हुआ? अब मैंने एक चर बिंदु, क्योंकि मुझे समीकरण ज्ञात करना है परवलय का, तो इस पे एक चर बिंदु P लिया। P के कोऑर्डिनेट में XY लूंगा। तो मैंने देखो यहां से इस पे अगर मैं देखूं, ये कि जो मैंने लंब डाला है इस पे, ये अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक देखूं तो देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये y होगी। देखो ये दिखाया मैंने, ये बिंदु P है जो कि इसके कोऑर्डिनेट x, तो ये y दूरी होगी यहां तक की, और ये x होगी। ध्यान से देखिए, यहां तक की दूरी x और ये ऊपर सीधे चले जाएंगे y। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये इस रेखा पर है, यहाँ x का मान इधर को अगर हम देखें लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस में होगी, माइनस a, ये x का मान हुआ। फिर ऊपर को चले तो ये y, तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस a y होंगे। तो ये बिंदु P है
और ये बिंदु P है, बिंदु B के निर्देशांक -ay हैं, बिंदु P के निर्देशांक xy हैं और इसके कोऑर्डिनेट f के a0 हैं जिसे हम नाभि के निर्देशांक बोलते हैं। तो P से B तक की दूरी PB अर्थात P से F तक की दूरी बराबर है। ये किसका गुण है? ये हमारे पास पैराबोला का गुण है, क्योंकि यदि कोई बिंदु परवलय पर स्थित होता है तो उसकी नेता से दूरी और नाभि से दूरी समान होती है। तो ये मेरे पास इसका गुण हुआ। PF बराबर PB माना परवलय पर स्थित बिंदु श्वेत चर बिंदु P के। देखो आप दोबारा पढ़ते हैं परवलय का परमाणिक समीकरण। परवलय का अक्ष x अक्ष, नाभि के निर्देशांक, नाभि F है तो a0 है, नेता का समीकरण x बराबर माइनस है या x प्लस, इसे मैं सब बता चुका। अच्छी तरह पहले ध्यान से वीडियो पॉज करके दोबारा सुने, रिवाइंड करके इसे। अब माना परवलय पर स्थित श्वेत चर बिंदु P जिसे कोऑर्डिनेट xy है, जिसका हमें बिंदु पथ याद करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? PF बराबर PB अर्थात बिंदुओं की दूरी। तो ये तो PF तो हुई दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये तुम्हारे पास हुई, ये मैंने देखो ये मैंने क्या इस रेखा पर मैंने लंब डाला यहाँ, अर्थात PF लंब। या तो दूरी याद कर ले, एक ही बात, तो या तो यहां से यहां तक की दूरी याद कर ले या डाले गए बिंदु PXY से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो ये याद करो, x1 y1 से किसी रेखा पर डाले गए लंब का लंबाई, पहले जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी तो बिंदु संतुष्ट का देते हैं, और ये हमारे पास x से गुणांक का स्क्वायर और y का, ये तुम्हारे पास था लंब की लंबाई। तो यहाँ हमारे पास बिंदु PXY है और इसकी हमारे पास को इसकी रेखा का समीकरण x प्लस ए, तो x प्लस ए पहला समीकरण लिख दी, क्योंकि इसमें बिंदु P x की जगह x ही रहा, और इसमें गुणांक क्या है? x का गुणांक है, केवल x से गुणांक कवर लिखा 1, तो ये दोनों बराबर है। PB जो है तुम चाहो तो PB की दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। तो PB बराबर PF, मैंने कहा B के निर्देशांक पता है, P के निर्देशांक। एक बात वही आएगी, आप इसे देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, इस पर इसी जैसे मैंने कुछ थोड़ा अलग कर दिया है, टेक्स्ट बुक में दूरी ही निकाली हुई है। तो हल करने के बाद में फिर दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। तो छात्रों अब हम आ गए यहाँ x माइनस ए का स्क्वायर, x प्लस ए का स्क्वायर, फिर हमने y से होल स्क्वायर खोल दिया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, ये यहाँ a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, और हल करके हम देखते हैं ये आता है y स्क्वायर बराबर 4x। तो छात्रों ये था y स्क्वायर बराबर 4x, किसका? परवलय का समीकरण। ये है परवलय का मानक समीकरण। जब नाभिलंब इसका, देखो इसमें क्या होता है, एक नाभिलंब होता है, नाभि से नाभि पर एक ऐसा बिंदु F से जाने वाली ऐसा रेखाखंड जो किस पर? अक्ष पर लंब हो। तो L और L डैश एक ऐसी रेखा है, एक ऐसा रेखाखंड है जो नाभि से जाती है और लंब है, तो इसे हम कहते हैं नाभिलंब, इसे कहते हैं नाभिलंब। और इसकी लंबाई होती है, याद कर लो, 4a। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। तो ये हमारी हुई। तो हमने इसमें क्या सीखा? सबसे पहले एक तो परवलय क्या होता है, परवलय का बेसिक, और एक परवलय का परमाणिक समीकरण। परवलय का परमाणिक समीकरण होता है, हमने पढ़ा y स्क्वायर बराबर 4x, ये है परवलय का y, ये हमारे पास परमाणिक समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x। तो इसकी क्या कंडीशन ध्यान रहे, यहां 4a नाभिलंब की लंबाई है, इस परवलय का अक्ष x अक्ष है, इसके नाभि के निर्देशांक a0 हैं, इसकी नेता का समीकरण x प्लस ए बराबर 0 है। तो इसके साथ ये कंडीशन सब, क्योंकि जो हमने शुरू में माना है वही कंडीशन इसके साथ इसमें फिट है। तो यदि परवलय का y स्क्वायर बराबर 4x समीकरण है, तो उसके साथ ये पहली बेसिक जो हमने एजम्पशन मानी वे इसके साथ फिक्स है। इसका परवलय का x अक्ष है, नाभि का निर्देशांक f a0 है, और नेता का समीकरण x प्लस ए बराबर 0। ये थी छात्रों हमारी इसकी चैप्टर नंबर 11 की दूसरी वीडियो। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब हम इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, वो हमारी वीडियो नंबर 3 होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।